नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा पर चर्चा चल रही थी। इसमें सम्यक प्रभा पुस्तक में 11 नंबर का पेज है। और सेकंड पैरा है इसका। ये इसी प्रकार से यहां से है, इसी प्रकार। कल ये चर्चा हो गई थी, प्रदेशों के परस्पर व्यतिरेक की चर्चा हो गई थी कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, और इसी वजह से विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। ये चर्चा हुई थी। अब आज परिणामों की चर्चा करते हैं कि इसी प्रकार अब विस्तार क्रम की भांति प्रवाह क्रम का स्वरूप कहा जाता है। प्रवाह क्रम कहते ही परिणामों की अनेकता सिद्ध होती है, क्योंकि कल चर्चा की थी ना कि एक में कोई क्रम नहीं होता, एक तो अकेला होता है। क्रम कहते ही वहां अनेक है, यह बात सिद्ध हो गई। नहीं तो एक में क्या क्रम होगा, एक में कौन आगे और कौन पीछे, ऐसा। और परिणामों की अनेकता कहते ही एक का दूसरे में अभाव सिद्ध होता है। अगर एक का दूसरे में अभाव नहीं हो तो परिणामों की अनेकता सिद्ध नहीं होती। फिर अनेक का मतलब क्या हुआ? अगर एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप है तो अनेक का मतलब क्या हुआ? अनेक कहते ही प्रत्येक परिणाम भिन्न भिन्न है, यह सिद्ध होता है। क्योंकि यदि एक का दूसरे में अभाव हो तभी अनेकता हो, यदि ऐसा न हो तो सब एक हो जाए। इसलिए विस्तार क्रम में जिस प्रकार एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम में एक परिणाम का दूसरे परिणाम में अभाव। अब अपन ने ये बात तो पढ़ ली, ये तो अपन ने सिद्धांत पढ़ लिया कि एक परिणाम का दूसरे परिणाम में अभाव है, और तभी वो परिणामों की अनेकता है। हमें क्या मिला इसमें से? कि देखो, इसमें से यह मिला कि जब अपन 4 प्रकार के अभाव अपन लोग पढ़ते हैं, खास तौर से प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव पढ़ते हैं, है ना, तो इन 4 प्रकार के अभावों में एक एक समय के ये दो जो अभाव है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये एक एक समय के परिणाम की स्वतंत्रता का दर्शन कराते हैं। पूर्व काल में किसी जीव ने बहुत पाप किए, इसलिए अब वो अनंत काल तक कभी धर्म कर ही नहीं सकेगा। कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक परिणाम का दूसरे परिणाम में अभाव है। और अपन तो सैकड़ों उदाहरण अपन देखते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर मुनिराज अवस्था में कमट के जीव ने पत्थर बरसाए, और एक भव से नहीं कर रहा था वो, कितने भव से दुश्मनी कर रहा था वो, कि 10 भव से लगातार, और एक तरफा बेर था। पार्श्वनाथ ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, एक तरफा बेर था। तो 10 भव का बेर, और उधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो भगवान को केवल ज्ञान होते ही क्या हुआ कि उसको, जो कमट का जीव था, उसको पश्चाताप का परिणाम आया। और जिन पार्श्वनाथ पर मुनि अवस्था में उपसर्ग किया, उन्हीं पार्श्वनाथ के समो शरण में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। क्या बताता है ये? कि पूर्व काल के परिणाम से वर्तमान के परिणाम का संबंध नहीं है। कोई जीव वर्तमान में पाप कर रहा है तो अब ये भविष्य में कभी नहीं सुधर सकेगा। ऐसा नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण पुराणों में मिलते हैं।
सैकड़ों उदाहरण पुराणों में मिलते हैं कि महापापी से पापी जीव भी जिस समय उसे अपनी चैतन्य सत्ता का भरोसा आया, ज्ञानी का उपदेश सुना, मुनिराज का उपदेश सुना, धर्मात्माओं का उपदेश सुना, है ना, और जिस समय उसे भरोसा आया, अंजन चोर जैसा पापी 8 दिन में सिद्ध बन गया। ऐसे ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है और निशंकित अंग में प्रसिद्ध। बोलो, जिस घटना के कारण उसे निशंकित अंग में प्रसिद्ध बताया जाता है, उस समय तो समय दर्शन भी नहीं था। तो सोचना जरा, नाम ही नहीं, उसको पता ही नहीं, नमोकार मंत्र नहीं आता था। आणम ताणम कचुन जानम सेठ वचन प्रमाणम। और जब ये बात मैं बोलता हूं ना, तो ये बहुत सारे जो ये होते हैं ना विद्वान लोग, जो क्रियाकांडी लोग होते हैं कि ऐसे करो, ये विधि, ऐसा ऐसा। मैंने वो अंजन चोर की कौन सी विधि थी, वो तो विधि भूल गया था, फिर भी सिद्धि हो गई। है ना? तो श्रद्धा की दृढ़ता चाहिए। श्रद्धा की दृढ़ता नहीं थी तो जिस सेठ को वो माली रोजाना आकाशगामिनी विद्या से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते देखता था, उसको इतना डर लगा कि भैया अभी कभी सिद्ध नहीं हुई तो नीचे तो ये सारे अस्त्र शस्त्र लगे, मर जाऊंगा। और उसने भी सोचा कि मरना तो वैसे भी है, सैनिक पीछे आ रहे हैं, वो मारेंगे तो अच्छा है, एक जीवन में एक काम बढ़िया करके मरो, जीवन भर तो पाप ही किए। इतना सा परिणाम आया। देखो, परिणामों का परिवर्तन देखना। सैकड़ों उदाहरण है ऐसे कि आप बोधि समाधि निदान अगर पढ़ेंगे, उसमें ऐसे कई कहानियां पढ़े। तो प्रथमान योग में भी द्रव्यान योग की दृष्टि से प्रथमान योग को पढ़ो, तो ये जो प्रवचन सार के सिद्धांत है ना, कि ये प्रवचन सार के सिद्धांत आपको हर प्रथमान योग की कहानी से मिलेंगे। देखो, हाँ, प्रवाहक्रम। इस प्रकार परिणामों में एक का दूसरे में अभाव होने से अनादि अनंत प्रवाह क्रम रचा हुआ है। किसी ने रचा नहीं है, अनादि अनंत प्रवाह क्रम रचा हुआ ही है। वो कोई रचने वाला हो, कोई आएगा वो परिणाम कर देगा, कोई बिगाड़ देगा परिणाम, कोई सुधार देगा, कि भूल में मत रहना, रचा है। ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। और स्वभाव कैसा होता है कि स्वभाव अत्यंत निरपेक्ष होता है। उस स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती है। अगर अपेक्षा हो तो उसका नाम स्वभाव नहीं है। अभी कोई पूछे नमक खारा है, तो नमक खारा क्यों है? तो स्वभाव है। अभी नमक को खारा करने के लिए क्या करें, और खारा करने के लिए क्या करें, कि नमक में नमक मिलावे हैं, ऐसा करें? स्वभाव से खारा है। तो स्वभाव होता है ना, तो वो पर निरपेक्ष होता है, उसमें किसी की अपेक्षा होती ही नहीं है। तो ऐसे परिणाम स्वभाव में द्रव्य स्थित है। क्यों? अनुसूति का प्रवाह की बात आई ना, हर परिणाम में वहां पर द्रव्य है। जैसे हर मोती के दाने में वो धागा है, सलंग रूप से, अनुसूति उसे बोलते हैं। यहां विस्तार क्रम तो दृष्टांत रूप है और प्रवाह क्रम सिद्धांत रूप है। दृष्टांत भी कितना जोरदार दिया है। सिद्धांत तो जो है सो है ही। दृष्टांत सर्व प्रकार से लागू नहीं होता। अब वो बात कह रहे हैं जो अपन ने पहले चर्चा की थी कि पुद्गल और कालाणु में, तो दृष्टांत की एक विशेषता है कि दृष्टांत को सर्वथा लागू करना चाहोगे तो नहीं होगा। उस दृष्टांत से जितना प्रयोजन बताया जा रहा है उतना समझना। क्यों? क्योंकि परमाणु, पुद्गल और काल द्रव्य का विस्तार तो एक प्रदेशी ही है, इसलिए उसमें प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक का दृष्टांत लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक प्रदेश है, उसमें क्रम क्या होगा। और कल अपन ने यह चर्चा भी की थी कि पुद्गल का स्कंद हो तो भी वो एक द्रव्य नहीं है। तो एक द्रव्य नहीं होने से भले ही वो असंख्य प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी पुद्गल कहा जाता है, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी कहना, संख्यात प्रदेशी कहना और अनंत प्रदेशी कहना, ये व्यवहार है। क्या कहा? देखो, जीव असंख्यात प्रदेशी है, ये निश्चय से है कि व्यवहार से? ये निश्चय से है, क्योंकि जीव के असंख्य प्रदेश स्वयं से है। और पुद्गल स्कंद के असंख्य प्रदेशी पुद्गल स्कंद, पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेशों की चर्चा आती है ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ये सब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि अनेक पुद्गलों को एक साथ मिला करके उनके प्रदेशों की गणना की गई है। पुद्गल के प्रदेश नहीं है वो,
पुद्गल का तो प्रत्येक पुद्गल का एक प्रदेश ही है, इसलिए वो संख्यात असंख्यात और अनंत वो व्यवहार से कहे जाते हैं, वास्तव में है नहीं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न है वहां पे, और वो निकल सकता है और उसमें नया परमाणु आ सकता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से कितने प्रदेश निकल जाएंगे और कितने प्रदेश नए आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, आकाश में भी नहीं आएंगे, धर्म द्रव्य में नहीं आएंगे, अधर्म द्रव्य में नहीं आएंगे, काल में कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक 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 जड़ा हुआ है बिल्कुल। और पुद्गल की स्कंद में कि नए नए परमाणु आते हैं, यानी नए प्रदेश आ गए, और पुराने परमाणु हर समय आना और जाना ये स्कंद में लगा रहता है। इसलिए पुद्गल के जो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वो केवल व्यवहार से अनंत पुद्गलों के स्कंदों का ज्ञान कराने के लिए, इस पुद्गल में इतने परमाणु हैं, इस स्कंद में इतने परमाणु हैं, ये बताने के लिए वो किया गया है, वास्तविक नहीं है वो बात। किंतु प्रवाह क्रम का जो सिद्धांत है वह तो सभी द्रव्यों में समान रीति से लागू होता है। देखो, भले ही प्रदेशों के क्रम का सिद्धांत परमाणु में लागू नहीं होवे और कालाणु में लागू नहीं होवे, लेकिन पर्याय के प्रवाह का सिद्धांत परमाणु में भी लागू होता है और कालाणु में भी लागू होता है। पर्याय तो उसमें, पर्याय तो अनादि अनंत है ना, प्रदेशों का विस्तार नहीं है, वृत्ति का प्रवाह है। आ गया, ये अंतर है, इसलिए ये दृष्टांत की उन्होंने चर्चा की है ना। अभी देखो बहुत एक एक, अब हाँ नहीं अभी 100 नंबर किधर, अभी देखो तो अभी बहुत जोरदार है इसमें। अभी इसका 12 नंबर का पेज का पहला छोड़ दीजिए पैरा, उसके बाद दूसरा पैरा ले लीजिए। इसी प्रकार प्रदेशों के विस्तार की भांति द्रव्य का अनादि अनंत लंबा प्रवाह क्रम कब होता है? तो उसका उत्तर दिया, जबकि एक परिणाम का दूसरे परिणाम में अभाव हो तब। पहला परिणाम दूसरे परिणाम में नहीं है, दूसरा तीसरे में नहीं है। कैसे जाना आपने? 4 अभाव पढ़े, प्राग भाव लगा लो, प्रध्वंसा भाव लगा लो, खत्म हो गई बात। अरे इसके आधार पर तो समंत भद्र आचार्य ने अन्य मतियों की बोलती बंद कर दी, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के अभाव पर, है ना। ऐसा थोड़ी, आप तो मीमांसा में ये 4 अभाव की चर्चा कहां आई है? कौन से ग्रंथ में आई 4 अभाव की चर्चा? सबसे पहले कि ये आप तो मीमांसा समंत भद्र आचार्य का रचा हुआ ग्रंथ है, उसमें 4 अभाव की चर्चा आई कि वस्तु सर्वथा भाव स्वरूप ही नहीं है, अभाव भी वस्तु का स्वरूप है। और फिर उन्होंने वो 4 अभाव की चर्चा की कि यदि प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाए, अनादि ठहरेगा। यदि प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो कार्य अनंत ठहरेगा। यदि अन्योन्या भाव को नहीं मानेंगे तो 2 पुद्गलों की भिन्नता सिद्ध नहीं होगी। यदि अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो 2 द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध नहीं होगी। ये सब लिया है। देखो, इस प्रकार परिणामों के व्यतिरेक होने से द्रव्य प्रवाह क्रम है। द्रव्य के अनादि अनंत प्रभाव एक के बाद एक परिणाम क्रमशः, शब्द पे ध्यान देना, वजन, क्रमशः होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 2 परिणाम एक साथ आ जाएंगे कि हमको जल्दी है जरा हम पहले आ जाते हैं, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? 6 शक्तियां हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। वो तो मैं चर्चा बाद में करूंगा उसकी। तो ये 6 शक्तियां एक एक पर्याय की व्यवस्था के लिए 6 शक्तियां काम कर रही है ना। अगर हम अंदर के स्वरूप का सौंदर्य देखें कि एक भी परिणाम को नहीं हिला सकने के लिए कितनी शक्तियां लगी हुई है, और बदलने के लिए तुम बता दो हम कुछ भी करने के लिए एक भी ताकत नहीं है, एक भी शक्ति ऐसी नहीं। गुरुदेव से प्रश्न हुआ था एक बार कि साहब आत्मा में इतनी शक्तियां हैं तो कोई ऐसी शक्ति भी होगी कि पर का काम आत्मा कर सके? होगी कि नहीं? अनंत शक्तियां हैं ना, तो अनंत शक्तियों में कोई ऐसी शक्ति होगी कि पर का काम आत्मा कर सके? कि अरे ऐसी कोई शक्ति नहीं है, और पर का नहीं कर सके इसके लिए बहुत सारी शक्तियां हैं। ये है व्यवस्था। देखो होते रहते हैं। जैसे ऐसे द्रव्य सो ज्ञेय है, ज्ञेय की यथावत प्रतीति करने से सद्दा में निर्विकल्पता और वीतरागता हो, वह मोक्ष का मार्ग है। ये निकालना है इसमें से। खाली द्रव्य की व्यवस्था जान करके ऐसी प्रतीति, द्रव्य स्वभाव की ऐसी प्रतीति, अरे परिणाम स्वभाव भी ऐसा
कि जिस परिणाम स्वभाव को भी, वो भी अचल है, अचल। जैसे द्रव्य अचल, द्रव्य को आप चलायमान नहीं कर सकते, ऐसे द्रव्य का एक एक समय का परिणाम अचल। बोलो, देखो, अहो एक ही द्रव्य के परिणाम में, अभी देखो इसमें से कितनी गजब की वीतरागता निकली। अहो एक ही द्रव्य के परिणाम में दूसरे परिणाम का भी जहां अभाव है। कौन से द्रव्य के? उसी द्रव्य के, उसी द्रव्य के एक ही परिणाम में उसी द्रव्य के दूसरे परिणाम का भी जहां अभाव है। माने एक द्रव्य का एक परिणाम भी जब दूसरे परिणाम को नहीं कर सकता, वहां एक द्रव्य की अवस्था में दूसरा द्रव्य कुछ करे, यह बात ही कहां रहती है। सच में क्या है कि जैन दर्शन को जिस गहराई से समझना चाहिए ना, ये क्यों कर्ता कर्म अधिकार क्यों लिखा आचार्य देव ने? आचार्य देव को तो 9 तत्व की बात करनी थी समय सार में, लेकिन 9 तत्व जीव अजीव की बात करके बाकी के तत्वों की बात करने के पहले उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार लिखा। क्यों लिखा? कि जीव स्वस्वामी संबंध से तो छूट जाता है, लेकिन कर्ता कर्म की वासना इतनी गहरी है। अपन क्या बोलेंगे, भैया हमने अब सब निवृत्ति ले ली, अभी हमें कुछ भी मतलब नहीं, न व्यापार से मतलब है, न घर परिवार से मतलब है, हमें कोई, हम तो अपन आराम से अपना धर्म ध्यान करते हैं। बस इतना बोल रखा है सबको कि जो भी पूछो, जो भी करो, पूछ के करना। आ गया समझ में? तो क्या छोड़ा है महावीर जी? क्या छोड़ा है? स्वामी बना छोड़ दिया हमने, लेकिन कर्ता बना पकड़ लिया। मेरे बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए, मैं करूंगा कुछ नहीं, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए। इस बात को निपटाने के लिए आचार्य ने कर्ता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना बड़ा अपराध पर द्रव्य के साथ में स्वामी पने का, जितना बड़ा अपराध है, पर द्रव्य के साथ में कर्तापने की मान्यता भी उससे कम अपराध नहीं है। और यह भी 76 गाथाओं में कर्ता कर्म अधिकार लिखा है, एक गाथा में नहीं लिखा। और उसके बाद सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा। तो यहां पर कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया, तुम जगत के कर्ता नहीं, राग के, ये सब लिया। और फिर सर्वशुद्ध अधिकार में पर्याय की व्यवस्था बता करके आत्मा का अकर्तापना बताया। और आत्मा का अकर्तापना कहां तक ले गए कि मोक्ष का भी कर्ता आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष एक परिणाम है, एक अलग तत्व है। जीव एक अलग तत्व है, एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता, इसलिए एक तत्व दूसरे तत्व का कर्ता नहीं है। मोक्ष का भी कर्ता नहीं, तो राग का कर्ता कहना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। वहां तक आचार्य भगवान ले गए हैं, तो कोई बहुत गंभीरता से है उसमें। देखो, जो ये कहते हैं एक तत्व दूसरे तत्व में कुछ करता है, अथवा एक द्रव्य के क्रम परिणामों में परिवर्तन किया जा सकता है। 2 बातें होगी। ऐसा जो मानता है उसे ज्ञेय तत्व की खबर नहीं है। अभी तू जानता ही नहीं ज्ञेय क्या है, आचार्य कहते हैं साहब। और ज्ञेयों को जानने वाले, ज्ञेय तत्व की खबर नहीं तो कोई बात नहीं साहब, ज्ञेय तत्व की खबर नहीं तो क्या दिक्कत होगी? नहीं हो तो नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ज्ञेयों को जानने वाले अपने ज्ञान तत्व की भी खबर नहीं। अकेला ज्ञेय नहीं उड़ेगा, ज्ञान भी साथ में उड़ेगा। ज्ञान उड़ेगा माने आत्मा उड़ेगा साथ में, अभिप्राय में ये कह रहे हैं। कोई ऐसा माने कि मैंने अपनी बुद्धि से पैसा कमाया। अब इसी बात को, ये जो एक गुरुदेव की शैली थी कि पहले वो सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे, सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बाद उस सिद्धांत में से हमें क्या वितरागता का संदेश मिला वो बताएंगे, फिर हमारी विपरीत मान्यताओं को उदाहरण दे दे करके समझाएंगे, और उस उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत को सामने रख करके हमारी विपरीत मान्यताओं को छुड़ाएंगे। समझ में आ गया? इतनी करुणा बुद्धि जीवों को थी, जीवों के प्रति थी, तब जाकर के ये सारा शासन टिका है और पंचम काल के अंत तक टिकेगा। तो उसमें गुरुदेव ही निमित्त मात्र होंगे अभी, अब जो टिकेगा। बाकी तो कुंद आचार्य भगवान ये सारे शास्त्र नहीं लिख करके जाते तो गुरुदेव भी क्या कर लेते, ये समझना। तो कोई माने कि मैंने अपनी बुद्धि से पैसा कमाया। बुद्धि कौन सी पर्याय, किसकी पर्याय है? बुद्धि किसकी? बुद्धि किसकी पर्याय? ज्ञान की पर्याय। और
बुद्धि 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 ज्ञान की पर्याय, बुद्धि माने ज्ञान है, अरे बुद्धि माने ज्ञान की पर्याय माने ज्ञान है ना। और पैसा का एक क्या है, पुद्गल। तो ज्ञान की पर्याय कर्ता और पैसा कमाना वो कर्म, ऐसा होगा ना, है कि पैसा कमाया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि के जो परिणाम हुए वह आत्मा के प्रवाह क्रम में आया हुआ परिणाम है। पहले यह बताओ कि बुद्धि का परिणाम पैसे में आया कि आत्मा में आया? जो परिणाम पैसे में आया ही नहीं, जो परिणाम पैसे में गया ही नहीं, और जिस परिणाम में पैसा गया ही नहीं, और अज्ञानी मानता कि मैंने कमाया पैसा बुद्धि से, बुद्धि थी, है ना। ऐसा देखो बहुत से बुद्धिमान वो कहते कि नहीं, क्या कहते उसको, पड़े पारसी बेचे तेल, ऐसा आता कि नहीं आता, उदाहरण आता कि नहीं लोक में, है ना। और बहुत से बुद्धि के बारदान हो, बुद्धि के बारदान समझे, बुद्धि के बारदान माने बुद्धि जिनमें बिल्कुल नहीं है, भाग एक जो, अक्ल एक मूरी, भाग एक जो, हाँ भाग वाला को पढ़ना, बस ऐसा। और करोड़ों रुपए उनके पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व का पुण्य हो, ये बाहर का संयोग पूर्व के पुण्य के अधीन दिखता है। अपने लाने से आता हो तो सब चक्रवर्ती बने, और चक्रवर्ती क्यों बने, चक्रवर्ती को 6 खंड मिलते हैं, वो तो ये चाहेंगे कि 7वां और मिल जाए मुझे। 6 तो मिलते हैं ना चक्रवर्ती को, 7वां और मिल जाए। ये सब पुण्य के पाप के नाटक है, कुछ नहीं दम इनमें। तो देखो, और पैसा आया हुआ पुद्गल के प्रवाह क्रम में आया हुआ पुद्गल का परिणाम है। इतनी मोटी बात है बिल्कुल। दोनों द्रव्य अपने अपने प्रवाह क्रम में भिन्न भिन्न वर्त रहे हैं। आत्मा अपने परिणाम प्रवाह में स्थित है और जड़ पदार्थ जड़ के परिणाम प्रवाह में स्थित है। दोनों पदार्थों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, और सर्वथा भिन्न है कि कथनचित भिन्न है? तो जो सर्वथा भिन्न है उसमें कौन क्या करेगा? जिसने पदार्थों का ऐसा स्वरूप जाना, उसके मैं पर में कुछ फेरफार कर सकता हूं या पर के कारण मुझ में कुछ फेरफार होता है, ऐसी मिथ्या बुद्धि तो दूर हो गई। देखो, एक प्रवचन सार की आप अपनी जो 85 गाथा आई होगी, और 85 गाथा में दर्शन मोह के चिन्ह की बात की थी। किसकी बात की थी? दर्शन मोह के चिन्ह की। वो दर्शन मोह के चिन्ह में आपने पढ़ा हो तो दर्शन मोह के चिन्ह कौन कौन से बताए थे, जरा रिवीजन कर ले। अभी ये सिद्धांत घटित होगा उसमें, बताओ। वस्तु स्वभाव की अन्यथा प्रतिपत्ति, तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव माने करुणा बुद्धि, इसको मिथ्यात्व का चिन्ह कहा था। आया था ना। अब अपन के अरे साहब तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा बुद्धि को मिथ्यात्व का चिन्ह, कि भाई साहब करुणा बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि पहले यह नक्की करो कि जगत का कोई जीव दया के योग्य है या ज्ञान का ज्ञेय है। बोलो, पहले यह नक्की करो। ये जैन दर्शन को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। जगत का हर जीव, जगत का हर द्रव्य ज्ञेय है या कुछ अन्य है? वो तो ज्ञेय है। अब तुमने माना, आचार्य कहते कि तुमने माना कि मनुष्य और तिर्यंच के प्रति मैं करुणा कर सकता हूं, और मेरी करुणा के परिणाम से उस जीव का जीवन बचता है। देखो, करुणा का भाव आना वो राग है, प्रशस्त राग है। और करुणा बुद्धि माने मेरी कृपा से वो जीव बचेगा, इसमें मिथ्यात्व का महापाप बनता है। उसको दर्शन मोह के चिन्ह में लिया आचार्य देव ने। तो फिर नहीं करें क्या दया? क्या प्रश्न आता है? नहीं करें दया? कि तुम कर सकते ही नहीं हो। तुम दया का परिणाम अपने में कर सकते हो। तुम्हारे दया के परिणाम से परजीव में कुछ भी होता है ऐसा नहीं है, और तुम्हारे हिंसा के परिणाम से परजीव में कुछ भी होता है ऐसा नहीं है। आज तक किसी जीव को किसी जीव के मारने का फल नहीं मिला, और आज तक किसी जीव को किसी जीव के बचाने का फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो काम तुमने किया ही नहीं
उसका फल कैसे मिलेगा? तो फल काय का मिला? मारने के परिणाम का और बचाने के परिणाम का। मार सकता हूं ऐसे अभिप्राय का और बचा सकता हूं ऐसे अभिप्राय का। वो अभिप्राय, मारने का भाव और मारने का अभिप्राय, वो हमारी परिणाम धारा में आया हुआ परिणाम है। समझ आ गया? और उस जीव का शरीर का संयोग वियोग होना कि वो उस जीव के परिणाम प्रवाह में आया हुआ परिणाम है। तुम कैसे कर दोगे उसको? तो कैसा भगवान महावीर ने तो कहा था, जीव और जी ने तो, बाइबल का उपदेश भगवान महावीर के नाम पे चल रहा है। ये बाइबल की बातें हैं जो भगवान महावीर के नाम पे चल रही है। ये तो नक्की करो इसका परिणाम ये जो कार्य हुआ वो जीव बचा, तो उस जीव के बचने का कार्य हुआ, तो उस जीव के बचने का कार्य उसमें हुआ कि तुम्हारे में हुआ? उस जीव में हुआ ना। तो उस जीव के कार्य को उस जीव ने किया कि हमने किया? और हम कर्ता बन गए। हम कर्ता बन गए तो आचार्य का मिथ्यात्व का चिन्ह है। ये कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य की वर्ल्ड है। क्या करें अभी, है ना? ऐसा अद्भुत है देखो रहस्य। तो अभी देखो इधर ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो देखो इसमें मुझे ऐसी मिथ्या बुद्धि तो दूर हो गई। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए वह समस्त द्रव्यों का ज्ञाता रह गया। केवली भगवान वीतराग रूप से सबके ज्ञाता है। अभी मुनिराज का उदाहरण लो। केवली भगवान तो वीतरागी हो गए पूरे के पूरे। केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान में क्या नहीं जानने में आ रहा। अभी मैं इस बात को आपको सिद्ध करूंगा। मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धनी होते पक्का? थोड़ी हिंसा कर सकते मुनिराज? नहीं कर सकते। अभी एक मुनिराज जंगल में विराजमान है, भावलिंगी संत हैं, सच्चे दिगंबर संत, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले और क्षत्रिय राजा, जिनकी एक दहाड़ से पूरे शत्रुओं की सेना में खलबली मच जाती थी, इतनी ताकत। अब वे मुनिराज जंगल में आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और उनका विकल्प टूटा और उपयोग बाहर आया। जंगल में क्या दृश्य देखने को मिलेंगे? अहिंसा के दृश्य मिलेंगे। बोलो तो मुनिराज क्या करेंगे? एक शेर एक गाय के पीछे भग रहा है। अभी मुनिराज क्या करे? गाय को बचाए कि नहीं बचाए? नहीं बचाए। मतलब इतनी ताकत है उसके बाद भी नहीं बचाए। अहिंसा महाव्रत कहां जाएगा उनका? बोलो कि भाई साहब सोचो, देखो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। मुनिराज माने केवल ज्ञान की रिहर्सल, केवल ज्ञान की तलैटी। बहिश्री के वचनामृत में एक बोल है, मुनिराज मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलैटी। तलैटी का मतलब तो समझ ही वो समझाने की जरूरत नहीं है। शिखर जी जाते तो पहले तलैटी में जाते। तो केवल ज्ञान आने के पहले जो दशा आती है उस दशा का नाम मुनि दशा है। ठीक है। अब जब केवल ज्ञान होगा तब तुम्हें केवल ज्ञान में सारे विश्व के गे ज्ञान में झलकेंगे और उसमें सैकड़ों गायें, सैकड़ों शेर उनके पीछे दौड़ते हुए और बहुत सारा जितना भयानक से भयानक दृश्य हो सकते हैं जगत के, वो सब दृश्य केवल ज्ञान में दिखेंगे। अच्छा, केवल ज्ञानी को यह भी सुविधा नहीं है कि चलो मैं इधर का शटर बंद कर दूं, नहीं देखूं। नहीं, ये भी नहीं है ना सुविधा। आंख बंद, आंख से देखते नहीं तो आंख बंद करेंगे तो भी दिखेगा उनको। तो देखते ही नहीं, ज्ञान से दिखते। जानना। अब क्या हुआ कि अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मुनिराज केवल ज्ञान लेना है उनको, तो उनको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि जगत के ये सारे दृश्य तुम्हारे ज्ञान के गए बनेंगे और तुम इनसे अप्रभावित रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। अगर रह सकते हो तो केवल ज्ञान की ओर हाथ बढ़ाना, और नहीं रह सकते हो तो घर चले जाना अपने। नहीं आया समझ? मतलब वो फिर अहिंसा महाव्रत का क्या होगा? अरे अहिंसा महाव्रत का मतलब ये नहीं कि दुनिया में हिंसा हो उसको वो रोकें, उसका नाम अहिंसा महाव्रत है। उनके निमित्त से किसी जीव की हिंसा का परिणाम कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से नहीं आएगा उनको। आया समझ में? एक ऐसा दृष्टांत मेरे सामने किसी ने दिया। दृष्टांत देने वालों की कमी नहीं होती है कि साहब वो एक आपने भी सुना होगा सबने, लेकिन फिर से उसको इस एंगल से सुनना। अभी
कि एक गाय जा रही थी, या एक कोई भी मतलब जो हिरण वगैरह जो भी कुछ मान लो, शिकारी उसके पीछे जा रहा था। अब वो उस शिकारी को देख करके वो जो शिकार था जिस शिकारी का, तो वो भग गया जंगल में, और वहां एक मुनिराज बैठे थे। अब लोगों ने क्या दृष्टांत बनाया कि साहब मुनिराज से उस शिकारी ने पूछा कि महाराज आपने देखी है वो? तो महाराज ने सोचा कि यदि मैं बोलता हूं कि मैंने देखी है तो इसे मार देगा, और यदि मैं नहीं बोलता हूं कि मैंने नहीं देखी है तो मेरे को झूठ बोलने का पाप लगेगा। तो उनने क्या उत्तर दिया? उनने कहा कि जिसने देखी वो बोलता नहीं, जो बोलता उसने देखी नहीं। देखो, उन्होंने सत्य धर्म का पालन भी कर लिया और जीव की दया भी कर ली। आंख ने देखी तो आंख बोलती नहीं, जीव बोलती है समझ लो, तो उसने देखी नहीं। हो गया, दया पालन कर ली, सत्य भी पालन कर लिया। मैंने कहा ऐसी मूर्खता वाली बातें मत करना। मुनिराज ऐसे मूर्खों के प्रश्नों के जवाब ही नहीं दिया करते। क्यों? मुनिराज चौकीदार है कि कोई भी आएगा तो महाराज वो गए था क्या, देखा था क्या आपने? मुनिराज हमारे आपके चौकीदार है वो। नाग कुमार मुनि का दृष्टांत तो देखो, कि उनकी मां ने पूछा, आगे मार्ग कुशल तो है, कुछ नहीं जवाब दिया, और आगे जाकर के डाकुओं से लुट गए वो। तो लुट गए तो उसके बाद उनकी मां को इतना गुस्सा आया कि ऐसे बेटे को मैंने जन्म दिया, उससे बढ़िया था मैं अपुत्र वाली रहती, मतलब ऐसे बेटे को मैंने जन्म दिया। और बाद में जब डाकू को पता लगा कि ये मुनिराज नाग कुमार की मां है, तो उन्होंने कहा कि तुम इन्हीं की मां नहीं हो, तुम हमारी भी मां हो, कि इनके चरणों में तो स्वर्ग के देव नमस्कार करते, हम इनके परिवार वालों को लूट कैसे सकते? ये परिणाम आया। नहीं भी आता तो क्या कर लेते, मैं कह रहा हूं। नहीं, ये आदर्श है। केवल ज्ञान में सब जानना पड़ेगा, जानने में आएगा। तुम उस केवल ज्ञान में टिकोगे कि नहीं टिकोगे, इसकी रिहर्सल पहले कर लो। वो रिहर्सल है। अपने को लगता है कि नहीं ऐसा कर लिया तो क्या बुरा किया, बचाया तो सही ना जीवों को, बचाया तो सही ना जीवों को। लेकिन अगर वो जीव को ही बचाने का काम करेंगे तो आत्मा की अनुभूति करके केवल ज्ञान कौन करेगा? वो जिसका, देखो, जिसका जो काम है वो काम वो करे तो अच्छा लगता है। यह है व्यवस्था, क्योंकि वस्तु स्वरूप को जानते हैं ना, किसके बल पर वो रहते हैं। अगर इसकी आयु शेष होगी तो शेर क्या, कितने शेर पीछे पड़ जाए, बचेंगे? मार नहीं सकते। वस्तु स्वभाव का बल है ना। और अगर आयु शेष नहीं है तो शेर क्या नहीं मारे, खुद ठोकर खा के मर जाएगी। मेरे निमित्त से किसी जीव की घात ना हो, यह परिणाम तो आता है। दूसरा दुनिया में क्या कर रहा है वो ठेका उनने नहीं लिया, क्योंकि वो लेंगे ना तो फिर केवल ज्ञान होगा। तब क्या होगा? ऐसे आदमी को केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो क्या हो? तो वो तो महादुखी हो जाए, वो तो समोसन छोड़ के भगे कि चलो उधर आज बचाने चलना है, चलो भाई सारे लोग चलो, आज वहां कार सेवा करनी है अपने को, आज वहां पर अपने को ये करना है। हाँ, ये आग लग गई, चलो लेके चलो, हो ही नहीं सकता। अरे गुरुदेव ऐसा चित्रण करते थे, तेरे अनंत भव के रिश्तेदार, तेरे अनंत भव के माता पिता नरक में डंडे खाते हुए तेरे को दिखेंगे केवल ज्ञान में। अनंत भव अपने भी दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? तो अनंत भव के अनंत संबंध हुए कि नहीं हुए अनंत जीवों से, तो वो सारे संबंध तुझे दिखेंगे केवल ज्ञान में। और केवल ज्ञान ये सब दिखने पर भी रंच मात्र चलित नहीं होवे, इसका नाम अनंत बल है। टोडरमल जी की परिभाषा पढ़ो अनंत बल की। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। तो अनंत बल, इतनी ताकत किसमें कि इतने सब अपने नातेदार रिश्तेदार ये वो सब पिट रहे हो और उसके बाद भी रंच मात्र प्रभावित नहीं होता। भाई साहब कितने इंच का सीना चाहिए जरा बताना। यह है केवल ज्ञान, यह है वस्तु। ये किसके बल पर होता है? कि इस वस्तु स्वभाव के बल पर। आया, बहुत गजब है। देखो कि उसी प्रकार वह भी ज्ञाता ही है। अभी साधक है इसलिए अस्थिरता के राग द्वेष होते हैं, पूर्ण वितराग नहीं हुई ना, तो अभिप्राय मिट गया, श्रद्धा का दोष टल गया। अभी क्या गड़बड़ चलती है कि श्रद्धा के दोष पर किसी की नजर नहीं है और चारित्र के दोष टालने का उपाय कर रहे हैं। पहले कौन सा दोष टलता है?
पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा, जिन मत में तो यह आमनाय है, आमनाय माने क्या, परिपाटी है, ये संविधान है क्या, पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है। मैं इसके लिए ऐसा उदाहरण दूं कि एक आदमी पानी छान के पीता है, बहुत बिल्कुल शुद्ध दोहरे छन्ने से छान के पीता है, लेकिन कभी कभी मदिरा पान करता है। अभी जैनी के कितने लक्षण आप मानने के लिए तैयार हैं उसमें? एक लक्षण तो है ना पानी छान के पीने का, क्यों कि भाई साहब पानी छान के पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी छान के पीने से पहले मदिरा का त्याग होता है। मदिरा का सेवन करता रहे, पानी छान के पीता रहे, मिथ्यात्व मदिरा है कि नहीं, मोह महामद है। ऐसे गंदे दृष्टांत में क्या मैंने थोड़ी दिया है, टोडर वो दौलत राम जी से लड़ो, मोह महामद पियो अनादि, तो मिथ्यात्व को मदिरा की उपमा दी कि नहीं दी? महामद लिखा उनने, तो मैं तो मदिरा ही बोल रहा हूं। महामद तीव्र तेज शराब, तो मिथ्यात्व की मदिरा पी है ना। और कौन से दोषों को टालने के लिए घूम रहा है? कैंसर का इलाज नहीं करा रहा और जुकाम के इलाज के लिए तैयार है। मेरे नाक में फुंसी है कैंसर की, जुकाम भी हो रहा है, डॉक्टर से कह रहा है डॉक्टर साहब जुकाम का इलाज करो, कैंसर बाद में देखेंगे। डॉक्टर बोलता है बेटा तू जानता नहीं है कैंसर क्या होता है, मैंने तेरे को यहां बताया ना कि ये फुंसी है, मुझे डाउट है कि इसमें कैंसर है। अगर तू कैंसर का स्वरूप जानता होता तो आया तो अकेला था, लेकिन तुझे घर ले जाने के लिए 3 आदमी चाहिए पकड़ के ले जाने के लिए। अभी तू जानता नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ मिथ्यात्व का महाफल क्या है। आचार्य कहते हैं अभी तुम जानते नहीं हो, अगर मिथ्यात्व का महाफल जानते होते तो सबसे पहले उसके नाश का प्रयत्न करते। ये कह रहे हैं यहां पे, किंतु ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान और राग की एकता पूर्वक राग द्वेष नहीं होते, किंतु ज्ञान के ज्ञेय रूप से राग द्वेष अस्थिरता जन्य होते हैं ना, ज्ञानी को भी हो जाते हैं, होते हैं। भूमिका है, मुनिराज को भी हो जाते, मुनिराज को भी मुनिराज की भूमिका के योग्य राग द्वेष होते। द्वेष भी होता, नहीं होता, नहीं होता। कोई अन्य मत के सामने विवाद किया समंतभद्राचार्य ने, कौन वादी है जो मेरे से वाद करना चाहता है, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं। ये राग था कि द्वेष था? अन्यमति के साथ राग था कि द्वेष था? द्वेष था, लेकिन प्रशस्त द्वेष था। द्वेष के भी 2 भेद हैं, राग के ही नहीं है अकेले, ये प्रशस्त द्वेष। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म की रक्षा का परिणाम था। भूमिका के योग्य हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए अभिप्राय से मैंने श्रद्धा से तो वह साधक भी पूर्ण ज्ञाता ही है। यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानने से स्वयं 6 द्रव्यों का ज्ञाता हो गया, और 6 द्रव्य ज्ञान में गए हुए इस और स्वयं ज्ञाता, और सामने 6 द्रव्य गे में ज्ञाता, विश्व गे, विश्व गे में ज्ञाता आ गया। ऐसा ज्ञातापना बतलाने के लिए स्वात्मानुभव मनन में कहा है कि आत्मा सप्तम द्रव्य हो जाता है। सप्तम द्रव्य माने इस पूरे विश्व से एक निराला। स्वात्मानुभव मनन सुल्लक धर्मदास उनने लिखा, सप्तम द्रव्य हो गया। अलिंग ये अव्यक्त का छठा बोल, अव्यक्त का पहला बोल है प्रवचन सार में। 6 द्रव्य स्वरूप लोक ज्ञेय है, व्यक्त है समय सार में, और भगवान आत्मा ज्ञाता कि वो अव्यक्त है। 49 नंबर की गाथा है, उसका अव्यक्त का एक प्रकरण है, उसमें 6 बोल आचार्य देव ने लिए हैं। अहो ज्ञान ज्ञाता रूप से है, उस ज्ञान की प्रतीति निर्विकल्प सम्यक्त्व का कारण है। सम्यक्त कैसा होता है ये बता रहे हैं कि तुम ये जो ज्ञान की निर्विकल्प प्रतीति, कैसा का ज्ञान की प्रतीति निर्विकल्प सम्यक्त्व का कारण है। सम्यक्त निर्विकल्प ही होता है, सम्यक्त में कोई विकल्प नहीं होता। सराग सम्यक्त, वीतराग सम्यक्त, सब कहने की बातें हैं। राग साथ में हो तो राग का उपचार करके सम्यक्त को सराग सम्यक्त कहा जाता है। सचमुच में सम्यक्त कभी सराग होता ही नहीं है, क्योंकि राग तो चारित्र गुण की पर्याय, सम्यक्त तो श्रद्धा गुण की पर्याय। प्रति समय उत्पाद वे द्रव्य रूप ऐसे द्रव्य स्वभाव का निश्चय करे तो
ज्ञान जानने का ही काम करे। क्या करें? निश्चय करने में क्या करना है अपने को? निश्चय करने का मतलब जानने का काम करे। और ज्ञेय में ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा मिथ्या बुद्धि का विकल्प न आवे। क्योंकि ज्ञेय में ऐसा क्यों, यह प्रश्न नहीं होता। ज्ञेय माने ज्ञेय होता है, जानने योग्य, उसमें ऐसा नहीं। अस्थिरता का विकल्प आवे, वह तो ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है। ज्ञानी तो उस अस्थिरता के विकल्प को भी जानता है। समय सार में एक कलश आया है, पंडित जी पढ़ाते थे, ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, अज्ञानी अपनी और पर की प्रवृत्ति को जानता हुआ नहीं प्रवर्तता। आ गया नहीं आ गया? हाँ, नहीं जानता हुआ। अस्थिरता का विकल्प आवे, ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है। क्योंकि ज्ञान में क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य प्रकट हो गया है। स्वपर प्रकाशक, यह भी बड़ा भ्रम है कि स्वपर प्रकाशक में, स्व प्रकाशक हम यहां देखते हैं, पर प्रकाशक दुनिया में देखते हैं। स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य किसका है? ज्ञान का या पर का? पर प्रकाशक सामर्थ्य किसका? अच्छा बताओ, पर प्रकाशक सामर्थ्य पर का है कि ज्ञान का है? अभी गुरुदेव श्री का चल रहा था, थोड़ी देर से टेस्टिंग चल रही थी, उसमें गुरुदेव ने बोला था, बहुत अच्छी, एक बहुत मार्मिक बात बोली थी कि उस पर्याय को जानता है, सचमुच में पर को नहीं जानता। पर संबंधी अपनी पर्याय को जानता है, क्योंकि वो सामर्थ्य तो अपना है। स्वपर प्रकाशक, पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, ज्ञेय शक्ति द्विद्वा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। है तो स्वपर प्रकाशक शक्ति अपनी, और इस अज्ञानी को क्या लगती है कि पर प्रकाशक माने लोकालोक को नहीं जानेगा तो पर प्रकाशक कैसे होगा? अरे लोकालोक, पर प्रकाशन के लिए भी लोकालोक को नहीं जानना, लोकालोक संबंधी अपनी ज्ञान की पर्याय को आत्मा जानता है। प्रकट हो गया, इसलिए वह राग को भी भिन्न ज्ञेय रूप से जानता है। इसलिए उस विकल्प में ऐसा विकल्प क्यों? देखो कितनी कितनी धीरता है। पर द्रव्यों में तो ये परद्रव्य ऐसा क्यों, ये तो है ही नहीं। राग आया ना साधक को, साधक ने राग में से अपनापन तोड़ा कि नहीं? कि राग में अपनापन पड़ा है अभी, तो जिसमें से आपका अपनापन टूट गया, अब वो राग रहता भी है, तो ये राग क्यों आया, ऐसा राग क्यों आया? कहते ऐसा प्रश्न वहां पर नहीं उठता। इस तरह राग की भी उपेक्षा हो जाती है। और जहां राग की भी उपेक्षा हो गई, कि राग की उपेक्षा ही राग को मारती है। और अपने मेवाड़ में तो कहावत है कि अगर गुड़ देने से मर जाए तो जहर नहीं देना चाहिए। कहावत है कि नहीं अपने? ये सब बढ़िया कहावतें हैं अपने यहां की। उससे काम हो गया कि जब राग की उपेक्षा से ही राग की मृत्यु होती है, तो तुम राग को मारने के लिए राग के पीछे डंडा लेके क्यों पड़े हो? राग तो राग की उपेक्षा, ये मैं नहीं, ज्ञान का ज्ञेय हो गया, खत्म, अपने आप चला जाएगा। वो दो चार भाव साथ में रहे तो रहेगा, इतने अनंत काल से रहा, अब दो चार भाव रहेगा तो रहेगा, उसमें क्या तकलीफ है? उसको कोई उपेक्षा नहीं होती। विकल्प का, ऐसा विकल्प का जोर नहीं आता। ऐसा विकल्प क्यों आया? ऐसा विकल्प का जोर नहीं आता, ज्ञान का जोर रहता है। ज्ञान के जोर में विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, और ज्ञान का ज्ञेय बना, जोर ज्ञान का रहा, तो ज्ञान के जोर में विकल्प का जोर टूटता 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 विकल्प खत्म हो जाता है। यह राग भी ज्ञेय रूप से सत है, क्योंकि इस ज्ञान की पर्याय में इसी समय यही राग ज्ञान में ज्ञेय होने योग्य है। क्यों बोलो? ज्ञान की पर्याय नक्की, ज्ञान के पर्याय, ज्ञान के प्रवाह में नक्की, तो ज्ञान की किस पर्याय में कौन सा ज्ञेय बनेगा, यह अनंत काल पहले से नक्की है। करने की बात तो छोड़ो, मैं इसे जानूं और मैं इसे न जानूं, ये चुनाव भी हमारे अधिकार में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्याय जैसे क्रमबद्ध है, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय भी क्रमबद्ध है। और उसके लिए परीक्षा मुख सूत्र में कहा, स्वावरण योग्यता ही शरणम, एक सूत्र है। और बौद्धों के सामने रखा कि बौद्ध, ये जो ज्ञेय से ज्ञान मानना, ये मानना कि बौद्धों की मान्यता है, जैनियों की मान्यता नहीं है। ऐसा ज्ञान जान लेता है, इसलिए ज्ञान की ही अधिकता रहती है। दूसरे प्रकार से कहा जाए तो ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हो जाता है। मैं तो ज्ञान हूं, मैं राग नहीं। और पश्चात भी ऐसे ज्ञान स्वभाव के आधार से
ज्ञेयों को जानने से उस ज्ञान का विकास होकर उसकी सूक्ष्मता और वीतरागता बढ़ती है। क्या मतलब कि ज्ञान का जोर रहेगा, ज्ञेय का जोर खत्म हो गया, राग का जोर खत्म हो गया, तो क्या होगा कि ज्ञान का जोर बढ़ेगा ना, तो ज्ञान का जोर बढ़ेगा और राग का जोर टूटेगा। तो देखो ध्यान से सुनना कि राग का जोर टूटा, उसमें तो हुई वीतरागता, और ज्ञान का जोर बढ़ा, उसके फल में हुआ केवल ज्ञान। दो काम होंगे ना, राग का जोर टूटेगा तो राग का जोर टूटेगा तो किसका जोर बढ़ा, कि स्वभाव का जोर बढ़ा, ज्ञान का जोर बढ़ा। तो ज्ञान के जोर में राग का जोर ढीला होते 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 होते, राग का जोर ढीला होने का मतलब क्या, उतनी 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 वीतरागता बढ़ रही है, उतना उतना राग घट रहा है, उतना उतना राग मिट रहा है। और वो ज्ञान की सूक्ष्मता क्या होगी कि वो केवल ज्ञान रूप हो जाएगी, ज्ञान का जोर में। और क्रमशः पूर्ण वीतरागता और केवल ज्ञान होने पर क्या होगा, पहले वीतरागता होगी कि पहले केवल ज्ञान? क्या पहले वीतरागता होगी, क्योंकि अगर बिना वीतरागता के केवल ज्ञान हो जाए तो हाँ, तो तभी तो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। तो 12वें गुणस्थान अगर वीतरागता के बिना केवल ज्ञान हो जाए तो राग द्वेष के बिना जैसे हम जानते हुए भी दुखी हैं, तो केवली भगवान तो महादुखी सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए पहले वीतरागता का, पहले समता भाव आ जावे। अब तुम खूब जानो पूरे विश्व को, समता भाव है तो सारे विश्व को जानो, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर राग द्वेष का परिणाम है तो हर जिस ज्ञेय को जानोगे उसमें प्रश्नवाचक खड़े करोगे, और इतने प्रश्नवाचक खड़े करोगे कि आकुलता के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये यहां पे कह रहे हैं कि वीतरागता और केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण लोकालोक ज्ञेय रूप से एक साथ ज्ञान में डूब जाता है। क्या कहा, ज्ञान, गुरुदेव का एक एक शब्द कितना कीमती आता है। संपूर्ण लोकालोक एक साथ ज्ञान में डूब जाता है। ज्ञान लोकालोक को जानने जाता है ना, ज्ञान में लोकालोक डूब जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ईमानदार हो गया। हो गया, जिसकी देखो लोक में भी होता है ना, जिसकी अच्छी छाप होती है ना, लोग उसके यहां सोना ऐसे रख जाते हैं, अरे कहीं नहीं जा रहा, इनके यहां रख जाओ। अगर लिखा पढ़ी तो अरे कोई लिखा पढ़ी रख जाओ। क्यों? क्योंकि ईमानदार है। तो वीतरागता माने क्या, ईमानदारी। जब ईमानदारी हो गई तो सारा लोकालोक ज्ञान में आके डूब गया। क्यों? क्योंकि लोकालोक को कोई खतरा नहीं कि ये जानेगा तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है, और डूब जाता है, ऐसा यह अधिकार है। बस इस तरह आगे और चर्चा आएगी। इतना निकालने के बाद फिर वो अब 2 बातें हुई, फिर उसका वो वापस रिवीजन करके उस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे।